आज की वीडियो में हम आप सबके लिए मोस्ट पॉपुलर फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल असलम तसला बटर चिकन और चिकन बर्रा बनाने की जायकेदार लजीज रेसिपीज लेकर आए हैं। किचन में मौजूद बेसिक मसालों से और बिना किसी अंगीठी बिना तंदूर के घर पर बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल ये दो चिकन की डिशेस आप घर पर आसानी से तैयार करेंगे और आपको अपने हाथों पर यकीन नहीं होगा कि इसको आपने बनाया है। इतनी ज़्यादा लजीज और जायकेदार ये डिशेस बनकर तैयार होती हैं और बनाना इन्हें बहुत ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफीकी रसोई में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले 1.5 किलो चिकन को हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर एक स्ट्रेनर में रखकर इसका सारा पानी निकाल लिया। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें और 1 चम्मच डालेंगे काला नमक यानी सेंधा नमक, 1 चम्मच डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 चम्मच डालेंगे वाइट पेपर पाउडर जिसे दखनी मिर्च पाउडर भी कहते हैं, आधा चम्मच पीली मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट और साथ ही में डालेंगे 1 नींबू का रस। अगर नींबू नहीं हो आपके पास तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, जिसे सफ़ेद सिरका कहते हैं। और साथ ही में हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना इसे स्किप कर दें। और इन सभी मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से चिकन में हाथों से मिक्स करके आधा से 1 घंटे के लिए ढक्कन से कवर करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब एक इधर हमने बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं अमूल की फ्रेश क्रीम और साथ ही में इसमें हमने डाला है 1 चम्मच काला नमक यानी सेंधा नमक, 1 चम्मच वाइट नमक रेगुलर नमक, 1 चम्मच डाला है कुटी काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच डाला है हमने यहाँ पर चाट मसाला। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लेंगे और एक वाइट ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए क्रीम का। इधर हमने ले ली है एक कढ़ाई और इसे हमने गैस पर चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम लो रखा है और उसमें मेजरमेंट कप से हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब चिकन के एक एक पीस को बहुत ही सावधानी से कढ़ाई में गर्म हुए रिफाइंड ऑयल में रखेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को हमें गलने और एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने तक हमें मतलब पकने तक हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। हमने ढक्कन ढक दिया। ढक्कन ढकने के बाद चिकन अपना पानी छोड़ रहा है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। गैस की फ्लेम को हाई करके चिकन के सभी पानी को सुखाना है और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से रोस्ट करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और पानी भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अब एक एक करके सभी पीसों को बाउल में निकाल लेंगे और दूसरी शिफ्ट में हम दोबारा से जो चिकन के पीसेस बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से हम पका लेंगे और रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और सभी पीसों को हम उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें पहली शिफ्ट में हमने चिकन निकाला था। चिकन सभी रोस्ट हो चुका है। चिकन को एक बहुत ही बढ़िया और जायकेदार फ्लेवर देने के लिए हम इसे स्मोक लगाएंगे। स्मोक लगाने के लिए हमने एक स्टेनलेस स्टील की ग्रिल ली है और उसके ऊपर चिकन को रखकर हमने गैस की फ्लेम पर इसको स्मोक किया है। स्मोक से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरह से बाकी के बचे हुए चिकन को भी हम इसी तरह से ग्रिल पर रख कर स्मोक लगा लेंगे और अच्छी तरह से गैस की फ्लेम पर हम इसे ग्रिल कर लेंगे। अमूल बटर की एक टिक्की हमने ले ली है जिसे हम पैन में डालकर अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेंगे। इधर ले लिया है हमने ग्रिल किया हुआ चिकन और उसके ऊपर से डालेंगे हमारी तैयार की हुई वाइट क्रीम। क्रीम हमें चिकन के पीसों पे बहुत अच्छी तरह से डालनी है जिससे कि हर पीस इससे कोट हो जाए, कवर हो जाए और ढक जाए। और ऊपर से एक अच्छे फ्लेवर के लिए हमें 1 चम्मच डाल रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल रहे हैं चाट मसाला और हमारा मेल्ट किया हुआ ऊपर से डाल रहे हैं बटर। तो हो गए हैं ना तैयार घर पर बहुत ही आसानी से घर में मौजूद मसालों से पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद का मशहूर असलम तसला बटर चिकन। तो आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए, शामिल हो जाइए इसे खाने के लिए, इसका खाकर एंजॉय करने के लिए। तो निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और साथ में रखते हैं रुमाली रोटी, हरा धनिया पुदीने की तीखी चटनी और कुछ प्याज के लच्छे और हम आपको इसे फोक से तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए आप इसे स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं या फिर रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, पक चुका है और इसके स्वाद के तो क्या ही कहने।
हमसे तो रुका नहीं जा रहा है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो आप भी हमारे साथ खाने में शामिल हो जाइए और इसे खाकर इसके स्वाद का एंजॉय कीजिए। ऐसी ही मज़ेदार स्टार्टर चिकन चिली बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। एक बार इस जायकेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज मैं आप सबके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बर्रा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जबरदस्त जायकेदार रेसिपी है ये, आपके किचन में मौजूद मसालों से बनकर तैयार होगी। खुद आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि इतनी जबरदस्त जायकेदार डिश आपने घर पर बनाकर तैयार की है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये, मेहमानों से लेकर घर वालों को सभी को बहुत पसंद आएगी। खुद आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही जबरदस्त जायकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन, मटन और फिश स्टार्टर और फ्राइड डिश की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल पर पहुंचकर देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब। पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। चिकन बर्रा तैयार करने के लिए हमने 2 किलो चिकन लिया है, जिसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। और लेग पीस में हमने गहरे गहरे कट लगा दिए हैं और जो थोड़े हेवी पीस थे उसमें भी कट लगा दिए। कट जितनी अच्छी तरह से गहरे लगाएंगी मसाला उतनी ही अच्छी तरह से अंदर तक टेंडर होगा और बहुत ही लजीज चिकन बर्रा बनकर तैयार होगा। तो अब इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने स्प्रिंकल कर दिया है 1 टेबल स्पून नमक और 1 लेमन जूस। लेमन जूस की जगह आप 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के सभी पीसों में और 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे साइड पर रख देंगे। 5 ग्रीन चिली और 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया का हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन चिली के 2 पार्ट कर लेंगे इसे तोड़कर और ग्रीन चिली को मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे और साथ में डाल देंगे 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया और साथ ही में 3 टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे और हाफ प्याली फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज डालने से चिकन बर्रा में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और बिना पानी डाले एक थिक और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे मिक्सी में ग्राइंड करके। थिक और फाइन पेस्ट तैयार कर लिया हमने ग्राइंड करके। अब एक बड़ा बाउल लेते हैं और उसमें जो प्याली में बचा हुआ दही था वो डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और साथ में हमने ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देते हैं। और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, हाफ टेबल स्पून फूड कलर और 1 टेबल स्पून नमक डालकर सभी मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स करके एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया है मैरिनेशन के लिए चिकन के। अब चिकन के सभी पीस हमने इस मैरिनेशन में डाल दिए हैं और अच्छी तरह से हम इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर से अच्छी तरह से कोट हो जाए सभी पीस। और इसको मैरिनेट होने के लिए हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके रख देंगे। गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें 2 बड़े चम्मच भर के जिससे हम सब्जी निकालते हैं रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और साथ में हम डाल रहे हैं एक छोटी टिक्की बटर की। अगर हम बटर की टिक्की डाल देते और उसके अंदर रिफाइंड ऑयल नहीं डालते तो बटर जल जाता। तो इसलिए ध्यान रहे जब भी बटर मेल्ट करना हो तो सबसे पहले उसमें रिफाइंड ऑयल जरूर डालें। बटर मेल्ट हो चुका है और अब मैरिनेट भी हो चुके हैं सभी चिकन के पीस। अब एक एक करके पीसों को हम इसमें रख देंगे और इसको एक साइड से अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह से चिकन के पीस रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और अब हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। चिकन दोनों साइड से अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि भाप बने और उस भाप में चिकन गल जाए, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है, इसको स्टीम में ही गलाना है। तो ये देखिए हमने चिकन को निकाल लिया है प्लेट में, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और इसके पीस भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। चिकन को एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक ग्रिल स्टैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम गैस पर रख देते हैं और चिकन के एक एक पीस को ग्रिल स्टैंड पर रखकर गैस की हाई फ्लेम पर इसमें स्मोक लगाएंगे। अगर आपके पास भट्टी, तंदूर या फिर ग्रिल ओवन हो तो उसमें भी आप इसको स्मोक कर सकते हैं। ग्रिल स्टैंड पर गैस पर स्मोक लगाने पर बिल्कुल वही तंदूर वाला इस फ्लेवर आएगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहें। ये था हमारा जुगाड़। चिकन के पीसों पर अच्छी तरह से स्मोक लग चुकी है और हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। एक शिफ्ट के अच्छी तरह से स्मोक लग चुकी है, दूसरी शिफ्ट के भी स्मोक लगा ली है हमने। इसी तरह से हमने तीसरी शिफ्ट के भी चिकन के पीसों पर स्मोक लगा ली है। तो सभी पीसों को हमने गैस की फ्लेम पर
स्मोक लगा के तैयार कर लिया है। और ये जो चिकन को रोस्ट किया था हमने, उस टाइम इसकी ग्रेवी बची थी, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको हमें काम में लेना है। तो इसे रख देते हैं साइड पर और गैस की हाई फ्लेम कर देते हैं। उसमें रिफाइंड ऑयल डालकर एक छोटी टिक्की डाल देते हैं बटर की। जैसे ही बटर मेल्ट होता है, अब इस ग्रेवी को बटर में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें इस ग्रेवी को ज़्यादा नहीं भूनना है, 30 सेकंड भूनना है, क्योंकि ये पहले से ही भुनी हुई है। अब इसके साथ में 100 ग्राम के करीब हम फ्रेश अमूल क्रीम डाल देते हैं। क्रीम को ग्रेवी में डालने के बाद स्पैचुला से चलाते हुए 30 सेकंड के लिए इसे भी मिक्स करते हुए भूनेंगे। और इसके बाद हमने जो तैयार किया था बैटर, हरी मिर्च और हरे धनिया दही का, उसको हमने थोड़ा बचा लिया था, तो वो भी डाल देंगे इस ग्रेवी में। और इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ में हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून नमक, और अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। और ये देखिए ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। बस हमें इसे 1 से 2 सेकंड और भूनना है और इसके बाद हम चिकन के पीसेस सभी इसी ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस डालने के बाद ग्रेवी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसने मक्खन का रिड्यूस होने लगा। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से मसाला ग्रेवी भुन चुका है और ये तैयार हो चुका है चिकन बर्रा। इसको ढक्कन से कवर कर देते हैं, बस 30 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं गैस की मीडियम लो फ्लेम पर। और इन पीसेस को ज़्यादा चलाना नहीं है, वरना ये टूट सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही हमारा चिकन गला हुआ है। बस अब गैस को हमने ऑफ कर दिया है और करते हैं इसको डिश आउट। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त जायके के साथ चिकन बर्रा घर पर बहुत ही आसानी से किचन में मौजूद मसालों से बनकर तैयार है। मजेदार जायकेदार चिकन बर्रा को हमने निकाल लिया है एक सर्विंग प्लेट में और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इसकी ग्रेवी और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब इसके ऊपर दोबारा से बटर और क्रीम भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं और साथ में रखें लच्छा प्याज, नींबू और दही की चटनी और रुमाली रोटी, तंदूरी नान, बटर नान के साथ इसको सर्व करें और इसे खाकर एंजॉय करें। एक बार इस जबरदस्त जायकेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।